नर्मदा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये पतये हर 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 महादेव शंभो। भगवान शिव की पूजा हुई। उसके बाद सुखदेव जी महाराज मनु महाराज की बेटियों का वंश सुनाने के बाद पुत्रों का वंश सुनाने लगे। अब मनु महाराज के पुत्रों का वंश सुनाते हैं। मनु महाराज के दो पुत्र हुए। बड़े का नाम है प्रियव्रत और छोटे का नाम उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादो शत्रुपा ये शत्रुपा महारानी के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का प्रसंग बाद में सुनाया, पहले उत्तानपाद का प्रसंग सुनाया। उत्तानपाद महाराज के दो रानियां थी। एक रानी का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या है? सुष्टु नीति यस्य से सुनीति, जो नीति पे चले वो सुनीति। और सुरुचि का मतलब स्वस्य रुचि, जो रुचि पे चले वो सुरुचि। अब देखो उत्तानपाद क्या है? उत्तानपाद का मतलब होता है जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो, वो उत्तानपाद। ऐसा कौन होता है? बोले जीव। जीव जब मातृ गर्भ में रहता है तो ये स्थिति रहती है, ऊपर पैर नीचे सिर रहता है। और ये जीव के भी दो पत्नियां होती है, एक बुद्धि सुनीति नीति की बात करती है, एक रुचि की ओर ले जाता है। जो नीति से प्रेम करता है उसको ध्रुव की प्राप्ति होती है, जो कभी नहीं मिटता, हमेशा रहता है। और जो रुचि से प्रेम करेंगे उनको विषय वासना रूपी उत्तम भोग मिलेगा, जो नष्ट हो जाएगा। विषय वासनाएं तो सब नष्ट होनी है। अब रुचि से प्रेम सारी दुनिया करती है, नीति से प्रेम बहुत कम करते हैं। बस यही समझने वाली बात। उत्तानपाद महाराज के यहाँ रानी तो एक ही थी, लेकिन एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। एक राजकुमारी मिल गई जिसका नाम है सुरुचि। उससे कहा कि शादी कर लो। बोले शादी तो कर लेंगे, लेकिन पहले बड़ी वाली को निकालो घर से। राजा ने बड़ी वाली को घर से निकाल दिया और महल के बाहर एक घर बनवा दिया। उसमें जाकर सुनीति रहने लग गई और सुरुचि के साथ महाराज राजमहल में रहने लग गए। लेकिन संस्कार योग की बात देखो, छोटी रानी के आने के बाद बड़ी के भी गर्भ रह गया और छोटी के भी गर्भ रह गया, और दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी के पुत्र का नाम है ध्रुव और छोटी के पुत्र का नाम है उत्तम। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव नाम का पुत्र। जब ये ध्रुव थोड़ा बड़ा हो गया तो माँ ने संस्कार दिए। देखो बच्चे की पहली गुरु होती है उसकी माँ, वही तो संस्कार डालती है। बच्चे में संस्कार का निर्माण सबसे पहले माँ के द्वारा होता है, परिवार के द्वारा होता है, वातावरण के द्वारा होता है। ऐसा वातावरण मिलना चाहिए बच्चे को, अच्छे संस्कार बने। जब ये ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए तो एक दिन माँ से कहा, माँ बच्चे यूं कहते तेरे पिताजी नहीं है, पिताजी नहीं, मेरे पिताजी नहीं है। माँ ने कहा बेटा है। बोले कहाँ है? मैं मिलना चाहता हूँ माँ। तो माँ ने कहा बेटा सामने जो महल है ना उसमें तुम्हारे पिताजी रहते हैं, तू मिलना चाहता है? बोले हाँ। तो तू पहले चौखट को प्रणाम करना, फिर पिताजी को प्रणाम करना बेटा, ढंग से जाना। बोले हाँ माँ। आज 5 वर्ष के ध्रुव जी पिता से मिलने जा रहे हैं। चौखट को प्रणाम किया, राजा के सामने जाकर साष्टांग गिर करके प्रणाम किया ध्रुव जी ने। राजा उत्तम को गोद में लेके खिला रहे थे। राजा ने पूछा कौन हो भाई बेटा तुम? तो ध्रुव जी ने कहा महाराज मैं सुनीति नंदन ध्रुव हूं, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं महाराज। जो सुनीति नंदन कहा तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। राजा ने उत्तम को नीचे उतारा और ध्रुव को गोद में लेने को तैयार हुए। जो ध्रुव को गोद में लेने को तैयार हुए तभी सुरुचि ने आकर के राजा का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो
ये बच्चा आपकी गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने कहा क्यों? तो माँ ने कह दिया, मौसी ने, कि नेक रही तो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मज। हे नृपात्मज, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए तू राजा की गोद में बैठने के काबिल नहीं है। तुझे ज्यादा शौक लग रही है राजा की गोद में बैठने की, देख काम कर। ध्रुव जी बोले क्या? बोले तपसा दीर्घ पुरुषाम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम्। तपसा दीर्घ पुरुषम, तू जंगल में जाकर के दीर्घ पुरुष की तपस्या कर। जब उनका आशीर्वाद तुझे मिल जाएगा, तब तू दूसरे जन्म में मेरी कोख से पैदा होगा, तभी जाकर के राजा की गोद में बैठ सकता, अन्यथा नहीं। ध्रुव जी को जब ये बात कही तो बड़ा बुरा लगा। क्षत्रिय बालक है। ध्रुव जी रोने लगे और रोते रोते माँ के पास में आए, अपनी माँ को आकर सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा मौसी ने बुरा थोड़ी कहा है, सही तो कहा है। मैं रानी तो क्या, दासी मानने में भी राजा को शर्म आती है। और मौसी ने जो कहा बुरा थोड़ी कहा, भगवान का भजन तो बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। चला जा बेटा। ध्रुव जी बोले, माँ चला तो जाऊंगा पर मिलेंगे कहाँ भगवान? बोले खुले आकाश के नीचे जहां तू पुकारेगा माई तेरे पास भगवान आ जाएंगे पुत्र। माँ ने हृदय को कठोर बनाया, 5 वर्ष के बच्चे के, और खिड़की में होकर निकाल दिया। बोले जाओ बेटा। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैंने कह दिया, बेटा भगवान तो सर्वव्यापी है, तू जहां पुकारेगा भगवान प्रेम से वहीं प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज अकेले 5 वर्ष के बालक कदली वन में जा रहे हैं। जब कदली वन में पहुंचे हैं तो नारद जी आ गए, और नारद जी आ जाते हैं तो वहां भगवान का मिलना कन्फर्म है। नारद जी कहीं आ गए तो फिर भगवान का मिलना कन्फर्म हो जाता है, क्योंकि नारद जी का काम ही यही है। नारम ज्ञानम ददाती से नारदो, नारम अज्ञानम खंडयति से नारदो। जो भगवान से मिला दे वही तो नारद है। यही तो नारद शब्द का अर्थ है। नारद जी ने आगे पूछा, अरे ए बेटा कौन है तू, कहां जा रहा है? ये जंगल में अकेला। ध्रुव जी ने सारी बात नारद जी को बताई। बोले बाबा मेरे साथ तो ये हुआ, तू कहां जा रहा है? बोले भगवान का भजन करने से। अच्छा भगवान का भजन करेगा तू? ये देख रहा है सफेद सफेद दाढ़ी वाले बाबा बैठे, 1000 वर्ष हो गई भजन करते करते, आज तक तो दर्शन हुए नहीं, और तू दर्शन करेगा? बोले बाबा मेरी माँ ने कहा है भगवान को जहां याद करोगे वहीं आ जाएंगे। अच्छा वो रहते हैं बब्बर शेर, बड़े बड़े मुंह वाले, खा जाएंगे? बोले बाबा कोई नहीं खाएगा, भूख लगेगी तो ध्रुव जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। वो जाने उसका काम जाने, मैं क्या जानू बाबा। नारद जी बोले बेटा तेरी माँ ने जो मार्ग बताया है वो तो बड़ा कठिन है। नारद जी परीक्षा ले रहे कि कच्चा है कि पक्का है, तो देखूं, क्यों दुनिया में मरकट बेरा के ज्यादा है कि घर में हो गई खटपट के चल बाबा के मठ पे, वही बात तो नहीं है। नारद जी समझ गए पक्का। नारद जी ने कहा बेटा तेरी मौसी को समझाऊंगा, तेरे बाप पिताजी को समझाऊंगा, तुझे गोद में ही तो बैठना। बोले नहीं, मुझे वापस जाने की मत कहो। सुरचादुर बचे वाणी न भिन्ने स्थिरते हृदय, सुरुचि ने जो वचन रूपी वाण मुझे मारे बाबा, मेरे हृदय में चुभ रहे,
क्षत्रिय बालक है। नारद जी समझ गए तो मामला गड़बड़। बोले ठीक है बेटा तू जा। कहाँ जाएगा? बोले आप बताओ बाबा मैं कहाँ जाऊं? तब नारद जी ने कहा कि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। मधुवन में चला जा, वृंदावन के पास में मधुवन है, वहां चला जा। बोले ठीक है बाबा मैं जाऊं। बोले जा। एक बात बता, गुरु बनाया कि नहीं बनाया तूने? बोले गुरु क्या होता है बाबा? बोले भैया बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। बोले मैं तो जानता ही नहीं था। ऐसा करो बाबा आप ही बन जाओ मेरे गुरु जी। चलो ठीक है। तब नारद जी ने कृपा करके, देखो गुरु भी भाग्य किस्मत से मिलते हैं। मन में सच्ची लगन हो तो गुरु भी अपने आप ही आ जाते हैं महाराज, अपने आप मिल जाते हैं। विभीषण के मन में सच्ची लगन थी तो हनुमान जी गुरु बन करके आ गए, और ध्रुव जी के मन में परम लगन थी तो नारद जी गुरु बन करके आ गए। नारद जी ने कहा बेटा एक तो ये ध्यान रखना, जितम सर्वम जिते रसे, जीभ पे काबू रखना, यही गड़बड़ करती है बस। दूसरी बात, मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। ये भागवत जी का प्रधान मंत्र है। और सही बताऊं तो मैं तो ये भी कह देता हूं कई बार कथाओं में कि भैया ये भगवान का टेलीफोन नंबर है, ये सीधा टेलीफोन नंबर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय डायल कर दो, सीधी घंटी वहीं जाती है, मिस कॉल पहुंच जाएगा आपका। भगवान देखेंगे अरे यार मिस कॉल बहुत आए आज, क्या बात है, बहुत मिस कॉल आए, चलो करते हैं फोन। तो ये सीधा भगवान का कनेक्शन है, ये टेलीफोन नंबर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी को मंत्र मिल गया, नारद जी चले गए। तब ध्रुव जी ने जाकर के और यहाँ मधुवन में जमुना जी में स्नान किया और पवित्र होकर के हाथ जोड़ करके भगवान का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे। और यहाँ तिरात्रांते कपित्थो बद्रासनो, 3-3 दिन का गैप देकर केवल बेर के फल खाए, पहला महीना निकाला। दूसरे महीने में केवल पत्ते खाए, 6-6 दिन का गैप देकर दूसरा महीना निकाला। तीसरे महीने में केवल 9-9 दिन का गैप देकर पानी पिया, तीसरा महीना निकाल लिया। चौथे महीने में पानी पीना भी बंद कर दिया और 12-12 दिन का गैप देकर केवल श्वास लिया, केवल 2 दिन। चौथा महीना निकल गया। 5वें महीने में तो श्वास लेना भी बंद कर दिया ध्रुव जी ने। पंचमे मासन प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, श्वास को जीत लिया। हवा चलना बंद हो गया। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया देवताओं को, सब भाग करके भगवान के पास में गई, महाराज हवा नहीं चल रही है, क्या बात है, ऑक्सीजन बंद हो गया। भगवान बोले चिंता मत करो, माँ भैष्ट डरो मत, माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्या निवर्तयिष्ये प्रत्यास्वधाम यतो हि प्राण निरोधयासि उत्तान पादिर्मयि संगतात्मा। मैं उत्तान पाद के पुत्र को जाकर आज ही वरदान दे दूंगा, चिंता मत करो। भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के ध्रुव जी को वरदान देने जा रहे। ध्रुव जी के सामने जाकर भगवान खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी की तो आंख बंद थी। ध्रुव जी ने अपने मन में भगवान की मूर्ति को बसा लिया था। भगवान ने सोचा मैं तो खड़ा हो गया, लेकिन भगत की तो आंख मिच रही है। अरे इसने मेरी मूर्ति को हृदय में बसा लिया, तस्वीर को खींचूंगा जब तो आंख खुलेगी। सो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो तस्वीर थी उसको खींचा, जो खींचा तो ध्रुव जी की आंख खुली। बोले कहाँ गए वो? देखा तो जो भीतर तस्वीर थी वही सामने खड़े हैं। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। भगवान को 4 भुजा के रूप में खड़ा देखा, शंख चक्र गदा पद्म, हाथ जोड़कर देखते रह गए ध्रुव जी। और ध्रुव जी ने विचार किया कि आज यदि मैं बड़ा होता तो मैं स्तुति गाता, पर मैं तो कुछ जानता ही नहीं। भगवान समझ गए कि मेरा बच्चा स्तुति करना चाहता है पर समझ नहीं पा रहा है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान के हाथ में जो शंख था वो शंख को भगवान ने ध्रुव जी के गाल के लगा दिया। पस्पर्श वाले कृपया कपोले, पस्पर्श वाले कृपया कपोले, कपोल के शंख को लगा दिया। अब शंख जो होता है वो ज्ञान का प्रतीक होता है, शंख ज्ञान का प्रतीक होता है।
शंख बजाना चाहिए, लेकिन मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि माताओं को शंख बजाना निषेध है। लेकिन बंगाल में तो नहीं मानती माता। बंगाल में तो महाराज, एक बार कथा हुई कलकत्ता, तो महाराज सब माता शंख ले लेके आती और जैसे ही आरती होती सब शंख बजाती। ये बढ़िया है यह मामला। तो ये शंख जो है ज्ञान का प्रतीक है। ध्रुव जी के गाल के जैसे शंख लगाया, सरस्वती आकर ध्रुव जी के कंठ में विराजमान हो गई। क्योंकि भगवान जब कृपा करते तो ऐसे ही करते। मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोलने लग जाता है, भगवान कृपा करते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पहाड़ को लांग जाता है जब भगवत कृपा करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। भगवान कृपा करते तो कौन सा काम असंभव। जब सरस्वती आकर बैठ गई तो ध्रुव जी महाराज स्तुति गा रहे हैं बड़े भाव से, बहुत सुंदर स्तुति भागवत में। योऽन्तो प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम्, योऽन्तो प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम्, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्, अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणं स्वगादीन्, नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। क्या स्तुति गाई ध्रुव जी। हे नाथ, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के योन तब प्रविश्य मम इमाम वाचाम प्रसुप्ताम संजीवयति, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई इंद्रियों को जगा दिया। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मन, मेरी बुद्धि सब सो रहे थे। जड़ को चैतन्य करने वाले तो परमात्मा है। जड़ को चैतन्यता कौन देते? भगवान। अरे भाई, भगवान ने यदि हाथ दिया है लेकिन हाथ में चेतना शक्ति नहीं है तो हाथ किस काम का? पैर तो है लेकिन पैर में चलने की शक्ति भगवान के द्वारा प्रदत्त है, वो नहीं है तो अरे साहब पैर ने जवाब दे दिया। आंख दिए लेकिन ज्योति भगवान के द्वारा प्रदत्त है, ज्योति नहीं है तो आंख किस काम की? कान में सुनने की क्षमता भगवान के द्वारा प्रदत्त है, वो नहीं है तो कान किस काम के? इस सारे शरीर में हमारे रोम रोम में देवताओं का वास है। हर इंद्री के देवता होते और वो देवता अपना काम करना छोड़ दे तो शरीर किस काम का? तो वही बात ध्रुव जी कहते हैं, आपने मेरी इंद्रियों में प्रविष्ट होकर सबको चैतन्य कर दिया दीनानाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान बोले कुछ मांग ले बेटा। तो ध्रुव जी ने स्तुति में कह दिया कि भक्ति मोह प्रभहता तई में प्रसंग भूयादनंत मेहता ममला सयान। देना चाहते तो भक्ति दे दो नाथ, भक्ति दे दो बस, जिससे मैं भवसागर से पार हो जाऊं। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया नाथ जो आपने बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर प्रभु? ऐसा क्या काम किया मैंने नाथ? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया,
ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। हरि ओम। इस जमाने रे, इस ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। वो तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया, ओ तेरी माया, तेरी माया ना सताए उसे, जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। हरि हरि। कोई जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है। इसे बस वक्त ही बताता है, इसे बस वक्त ही बताता है। वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ
दिन दुखियों का तू सहारा है, वो दिन दुखियों का तू सहारा है। वो डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, तूने बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज ने बहुत पावन स्तुति गाई। जब भगवान की स्तुति को गाया तो भगवान बोले, ध्रुव तू जो मांगना चाहता वो तो तूने मांगा ही नहीं। तेरी मौसी ने तुझे गोद में नहीं बैठाया, तूने कुछ मांगा नहीं बेटा। ध्रुव जी कुछ नहीं बोले। तब भगवान ने कहा कि तेरे मन की बात को तो मैं जानता हूं। वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक। हे राजन्य बालको, ते हृदय व्यवसितम अहम वेदा। तेरे हृदय की बात को मैं जानता हूं, तेरे मन में क्या है। तेरी मौसी ने तुझे गोद में नहीं बैठाया, आ मेरी गोद में बैठ। यहां से जाने के बाद तू राजा बनेगा, 36,000 वर्ष तक राज करेगा। फिर जब मेरे धाम को तू आएगा, काल के मस्तक पर पैर दे करके मेरे वैकुंठ में आएगा, और फिर वैकुंठ के ठीक सामने तो ध्रुवधारी के रूप में विराजमान हो जाएगा। सारे नक्षत्र तारागण सप्तऋषि तेरी प्रदक्षिणा करेंगे युग युगांतर तक। इतना बड़ा आशीर्वाद भगवान ने ध्रुव जी को दिया। ध्रुव जी को वरदान देकर भगवान चले गए। ध्रुव जी वरदान प्राप्त करके जब वापस आने लगे, पश्चाताप हो रहा, मैंने क्या मांग लिया। ध्रुव जी जब आने लगे तो यहां राजा उत्तानपाद को पता चल गया कि मेरा पुत्र ध्रुव 6 महीने में भगवान को प्रसन्न करके आ रहा है। राजा हथनी सजा करके लाए, अगवानी किया, बहुत स्वागत किया। सारी प्रजा गई, लेकिन ध्रुव जी ने सबसे पहले अपने मौसी जी को जाकर के प्रणाम किया। बोले, मौसी जी आप मुझे कटु वचन नहीं कहती तो मैं क्यों जाता, और यदि मैं वन में नहीं जाता तो भगवान के दर्शन मुझे क्यों मिलते। आपने बड़ी कृपा की जो मुझे भगवान के चरणारविंद के दर्शन करा दिए। अपनी माँ से मिले, पिता से मिले, सबसे मिलने के बाद राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को युवराज बना दिया। बोले, भैया मैं तो वन में जा रहा हूं, अब मेरा भजन का समय आ गया। राजा को वैराग्य हो गया। और देखो, समय आते ही, समय रहते ही वैराग्य हो जाना चाहिए मन में। घर को नहीं पकड़ना चाहिए। घर को ज्यादा पकड़ोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। घर हमको नहीं पकड़ता है, हम घर को पकड़ते हैं। अरे साहब क्या करें, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। जिम्मेदारियां हमने जबरदस्ती माथे पर लाद रखी, जबरदस्ती। हम नहीं रहेंगे तो क्या जिम्मेदारी कोई संभालने वाला नहीं है, सब संभाले। महीने 6 महीने 12 महीने याद आएगी, फिर वही बात बन जाएगी। तो घर छोड़ने की आदत बनाओ। उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव जी को युवराज बना दिया और वन में चले गए।
ध्रुव जी राजा जब बने, इनके दो विवाह हुए। एक पत्नी का नाम इला, एक पत्नी का नाम भ्रमी। भ्रमी से दो पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। इला के पुत्र हुए उत्कल। ध्रुव जी ने खूब राज किया, लेकिन ध्रुव जी का जो भाई है उत्तम, वो एक बार जंगल में शिकार खेलने गया तो कुबेर के बगीचे में जाकर तोड़फोड़ करने लगा। जब तोड़फोड़ करने लगा, यक्षों ने आकर के उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को जब पता चला कि मेरे भाई को मार दिया, ध्रुव जी धनुष बाण लेकर के आए, हजारों यक्षों को मारा। जब यक्ष मरने लगे तो यक्षों के राजा कुबेर आ गए। कुबेर का ध्रुव जी का युद्ध हुआ। जब ये युद्ध चल रहा था तो आकाश के देवताओं ने स्वयं मनु को भेजा, ध्रुव जी के बाबा को, आप जाके युद्ध रुकवाओ, ये क्या हो रहा है, भगवान के भगत ही आपस में लड़ रहे हैं। तो मनु ने आकर के समझाया, अरे बेटा ये क्या करो, अलम वत्सा तिरोसेणो तमोदारेण पापमना, ये पाप का मार्ग है बेटा, बंद करो झगड़ा। ध्रुव जी बोले बाबा हमारे भाई को मार दिया। कुबेर बोले हमारे यक्षों को मार दिया। तब मनु ने जो बताया बहुत बढ़िया बात है, अरे भाई कोई किसी को नहीं मारता है, ये तो मौत के बहाने। सब में परमात्मा को देखो, आत्मा ही परमात्मा। किसी की आत्मा को दुखी मत करो, सहनशीलता सीखो, धैर्य रखो, संतोष रखो, ये जीवन में काम आए। कि तुलसिया संसार में, तुलसिया संसार में और सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कोई पता नहीं कब और कहां किस रूप में भगवान बैठे हों। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव जी महाराज, विट्ठलनाथ भगवान के परम भक्त थे नामदेव जी, बहुत बड़े भक्त थे। नामदेव जी महाराज अपने हाथों से भोजन बना के पाते थे, स्वयं पाकी महात्मा। हर क्षण भगवान का भजन करता, हर क्षण चलता रहता। भजन करते करते ऐसी आदत पड़ जाती है कि बस अपने आप भजन चलता रहता है। एक दिन नामदेव जी भोजन बना रहे थे, नाम जप भी चल रहा था, और नाम जब चलते चलते ही भोजन बना के जैसे ही रखा, एक कुत्ता आया और रोटी लेके भागने लगा। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान नजर आ गए। बोले तो विट्ठलनाथ भगवान है हमारे। तो नामदेव जी घी का कटोरा लेके पीछे पीछे भागे, अरे ओ विट्ठल, ओ विट्ठल, अरे रुक, नहीं तो तेरा मुंह छुल जाएगा, थोड़ा घी लगाने दे, थोड़ा घी लगाने दे। और वो कटोरा लेके नामदेव जी पीछे पीछे भगते जा रहे, और कहते हैं जैसे ही आगे गए तो वो कुत्ते में से भगवान विट्ठलनाथ प्रकट हो गए। बोले विट्ठलनाथ भगवान की। नामदेव जी चरणों में गिरे, बोले नामदेव तूने मुझे पहचान लिया? कुत्ते में भी? बोले हरे प्रभु मैं कैसे नहीं पहचानूंगा, पत्ते पत्ते में जर्रे जर्रे में आपकी झांकी, आप तो हर जगह सर्वत्र है। तो देखो परमात्मा सर्वत्र है, हम पहचान नहीं पाते, हमारी दृष्टि समझ नहीं पाती। जब ये भाव हमारा हो जाएगा तो बस फिर कल्याण में संदेह क्या है। ध्रुव जी ने बाबा की बात को जब सुना तो बड़ी पसंद, बाबा के चरणों में धनुष बाण डाल दिए। बाबा ने कहा बेटा बहुत सुंदर। कुबेर भी बड़े प्रसन्न हुए। कुबेर ने कहा ध्रुव वरदान मांगो। तो ध्रुव जी ने यही कहा कि बस मुझे जैसे आप पर भगवान कृपा है ऐसे मेरे ऊपर भी कृपा बने। कि कृपा कृपा सब कहे और कृपा ने जाने कोई, कृपा सोई जानिए कि जो शरणागत हो। शरणागत होना ही कृपा है। भगवान के शरणागत बनो, किसी देवता के शरणागत बनो, गुरु के शरणागत बनो, समर्पण भाव होना चाहिए, वही कृपा है, वही जीवन को पार लगाती है। अब ध्रुव जी ने अपने बेटे वत्सर को राज दे दिया, और राज दे करके हमारी जहां कथा हो रही है वहीं पर ध्रुव जी आ गए। आपको पता है यहाँ पास में ही लक्ष्मण झूला है,
और लक्ष्मण झूला के ठीक सामने उधर गंगा के उस दूसरी पार वहां ध्रुव जी का टीला था। पहले मंदिर नहीं था, टीला था गंगा किनारे। वो टीले पे आकर ध्रुव जी भजन करने लगे। क्यों? लिखी हुई बात बोल रहा हूं मैं। ध्रुव जी क्यों आए यहां भजन करने? बोले गंगा मृत्यु सुधारती है। गंगा मृत्यु कैसे सुधारती है? अरे भाई, गंगा का यदि हमने जल भी पी लिया तो हमारा सारा पवित्र शुद्ध हो गया, समझ। आचमन कर लिया, स्नान कर लिया तो हमारा जीवन पवित्र हो गया। और गंगा किनारे मृत्यु हो गई, दाह संस्कार भी यदि गंगा के किनारे हो गया तो जीवन सफल हो गया। और वो भी यदि संभव नहीं है और गंगा जी में लाके मरे हुए की हड्डियों को भी ला करके डाल दिया तो उससे भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। गंगा तो गंगा है। ध्रुव जी पहले से पहले ही आगे गंगा किनारे। तो ये ध्रुव जी का नारायण मंदिर है, आज बना हुआ है ध्रुव नारायण मंदिर। लक्ष्मण झूला के सामने आज वो मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है ध्रुव नारायण मंदिर। यहां पर ध्रुव जी महाराज ने भजन किया था उस समय। तो उस समय गंगा जी का बहाव बड़ा तेज था। तो ध्रुव जी ने कहा गंगा मैया से, ए गंगा मैया, आप बहुत आवाज करती हो, मेरे भजन में बहुत विघ्न होता है, आप शांत भाव से बहो ना। उसी दिन से गंगा शांत हो गई। आप देखो कितने शांत भाव से गंगा बह रही है। ये भगवान के भजन का प्रताप है, भगवान की भक्ति का प्रताप है। देखो आप ऋषिकेश में गंगा कितने शांत भाव से बह रही है, बिल्कुल कोई आवाज का काम नहीं। ये भक्ति का प्रभाव। ध्रुव जी महाराज जब यहां भजन कर रहे थे गंगा किनारे, तो भजन करते करते 36,000 वर्ष राज कर लिया। और 36,000 वर्ष राज करके गंगा किनारे जब भजन कर रहे थे तभी आकाश में से एक विमान आया। 2 पार्षद लगे हुए आए, सुनंद नंद पार्षद। कैसे आए? बोले आपको लेने आए साहब, चलो बैकुंठ चलो। जब ध्रुव जी बैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे थे तभी ये काली काली माता जी आकर के सामने खड़ी हो गई। आप कौन? बोले मैं मृत्यु देवी। आप कैसे आई? बोले बिना मृत्यु के कोई जाता है क्या? तुम बिना मौत के जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा मैं बिना मौत के जाऊंगा। तब मृत्यु ने कहा नहीं ऐसा मत करो, मैं आपके विमान की सीढ़ी बन जाती हूँ, आप मेरे सिर पे पैर रखो, विमान में चढ़ जाओ, आपका नाम हो जाएगा कि ध्रुव जी मृत्यु के माथे पे पैर दे करके वैकुंठ में गए। बोले ठीक है। तब मृत्यु ने ध्रुव जी के सामने माथा झुकाया और मृत्यु मूधरी पदम तत्वा आरोहात हतम ग्रहम, मृत्यु के माथे पे पैर रख करके ध्रुव जी और विमान में चढ़ गए। इसका क्या भाव है? भगवान की भक्ति में वो ताकत है कि मृत्यु को भी आकर के और झुकना पड़ता है, वो भी अटैक नहीं कर सकती सीधा, यदि भक्ति हमारे पास है। मृत्यु भी आकर के झुकेगा कि साहब हम आपको लेने आए, चलिए आप। इस कथा का प्रभाव। ध्रुव जी महाराज जब विमान में चढ़ गए, बोले अरे मेरी माता जी कहाँ है? बोले वो तो गई महाराज आपसे भी पहले। आपकी माता जी यहाँ कैसे रह सकती है? तब ध्रुव जी को लेकर के गए और बैकुंठ में जाने के बाद बैकुंठ के ठीक सामने ध्रुव जी महाराज का लोक बन गया, ध्रुवलोक, जो आज भी बना हुआ ध्रुवलोक। सप्ती ऋषि और सारे देवता प्रदक्षिणा करने का काम करते हैं ध्रुव जी की, कि मरना मरना सब कहे और मरना न जाने कोई, कि मरना सोई जानिए कि बहुरी न मरना हो। ये कथा है, ये अर्थ प्रकरण है भागवत का। कोई अर्थ के भाव से भी भगवान का भजन कर सकता है, जैसे ध्रुव जी ने किया। राज्य की कामना, पैसे की कामना, धन की कामना से भी यदि कोई चाहे तो भगवान का भजन किया जा सकता है। लेकिन भगवान ने पैसा दिया है तो उसका आनंद लो ना भैया, उसका आनंद लो। भगवान ने पैसा दिया है तो सत्कर्म में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, धर्म में लगाओ, पुण्य में लगाओ, गरीब की मदद करो। ऐसा धन खर्च करने से आपका धन घटेगा नहीं, दिन दूना रात चौगना बढ़ेगा। दान किए धन ना घटे, कहे गए दास का। एक दोहा और याद आ रहा है मुझे, कि बांस चंडी नटनी कहे
बांस चढ़ी नटनी कहे, अरे होतन नटियो कोई, मैं नट से नटनी बनी, नटे सुनटनी हो। यदि भगवान ने सब कुछ दिया है तो देने के बाद भी कभी छोटे मत बनना, गरीब मत बनना। अरे साहब हम तो कुछ नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, कभी गरीब मत बनो। भगवान की दिया हुआ सर्वान कृपा है। यदि आप होते हुए भी नटोगे तो नटनी कहती है मैं नट से नटनी वही, नटे सो नटनी हो। अब समझ जाओ क्या अर्थ है इसका, अर्थ पकड़ना। इस प्रकार से भागवत जी में ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की। उसके बाद इसी वंश में आगे राजा हुए अंग महाराज। अंग महाराज की पत्नी का नाम है सुनीता। ये मृत्यु देवता की पत्नी थी। इनके यहां पुत्र हुआ बेन। अब ये बेन थोड़ा, ये बेन जो बेटा हुआ ये नास्तिक बेटा पैदा हो गया। ऐसा क्यों हुआ महाराज? अंग महाराज तो बहुत अच्छे थे, फिर इनके नास्तिक बेटा क्यों हो गया? अरे भाई संतान होती है वो माँ बाप के गुणों से होती है, या तो पिता को जाएगी या माँ को जाएगी। अब ये बेटा जो हुआ वो पिताजी को तो गया नहीं, माँ को चला गया, और माँ को भी नहीं गया, नाना जी को चला गया। नाना जी कौन? मृत्यु देवता। वो जैसे आधार में के वैसा का वैसा ये बहन हो गया। तो बहन ने क्या किया? अंग महाराज जब चले गए, बहन राजा बना, तो बहन ने नियम निकाल दिया। सबसे पहला नियम क्या निकाला? बोले न यस्तव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विजा कचित। न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई धर्म करेगा, और यदि कोई धर्म पुण्य करता मिल जाए तो सूली पर चढ़ा। नास्तिक। सारा धर्म कर्म बंद हो गया। जब बंद हो गया तो ऋषियों ने श्राप दे करके बेन को मार दिया। जब ये बेन मर गया, अब बेन राजा मर गया तो अब राजा के बिना तो अराजकता छाएगी। सारे संत महात्मा रानी के पास में गए, बोले राजा की व्यवस्था करो। रानी बोली कहां से करूं, मेरे बेटे को भी आपने मार दिया, और मारने का मुझे दुख नहीं है महाराज। मेरे बेटे की आज 6 महीने से लाश पड़ी है, तेल की कुंडा में कोई संस्कार भी नहीं हुआ। दुख तो इस बात का है। महात्मा बोले तुम्हारे पुत्र की लाश पड़ी है? बोले हाँ। बोले तेल के कुंडा में, निकालो बाहर। संत महात्मा ने लाश को बाहर निकाला, उसको मसरने लगे, और मसरते मसरते काला आदमी निकल करके बाहर आया। इसने पूछा क्या करूं? बोले बैठ जाओ, निषीद हो। निषीद का मतलब बैठ जाओ। ये समझा नहीं। जब नहीं समझा तो से निषादस ततो भवत, वो निषाद होके चला गया। फिर ऋषियों ने मंथन किया तो उस समय प्रजा दुखी हो रही थी, त्राही त्राही मच रही थी, तो भगवान का अवतार होना था। तो यहाँ जब बेन राजा की लाश को मसड़ा तो बाईं भुजा से अर्ची महारानी और दाईं भुजा से पृथु भगवान, ये भगवान लक्ष्मी नारायण का अवतार हुआ। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। ये लक्ष्मी नारायण भगवान का अवतार हुआ, पृथु और अर्ची का अवतार। ये राजाओं में पहला अवतार है भगवान का, पृथु अवतार। 24 अवतारों में ये 9वां अवतार है, पृथु अवतार। पृथु अवतार में भगवान ने पृथ्वी रूपी गैया का दोहन किया, अलग अलग रत्न निकाले, प्रजा का पोषण किया, यज्ञ किए। और जब यज्ञ किए तो यज्ञ देखो, जो 100 यज्ञ कर लेता है उसका नाम हो जाता शतक्रतु, इंद्र पद का दावेदार हो जाता। जब 100 में यज्ञ को करने लगे पृथु महाराज तो इंद्र घबरा गया कि अब मेरा सिंहासन हिल गया, अब भी आएंगे मेरे सिंहासन पर। इंद्र घोड़े को चुरा के ले गया। पृथु भगवान ने अपने पुत्रों को भेजा, घोड़ा लाओ, खा गया। जब बड़ा बेटा घोड़े को जीत के लाया तो उसका नाम हुआ विजिताश्व, अश्व को जीतने वाला विजिताश्व। लेकिन इंद्र तो दोबारा घोड़े को ले गया। तब पृथु भगवान ने ब्राह्मणों से कहा कुछ मंत्र बोलो महाराज। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारे पास वो मंत्र हैं कि हम यदि चाहें तो इंद्र को, जिसने घोड़ा चुराया है, उसको घोड़े के सहित मंत्रों से यहाँ बुला सकते हैं। बोले बुलाओ। तब ब्राह्मणों ने मंत्र बोले तो इंद्र घोड़े के सहित पृथु भगवान की यज्ञशाला में आ गया। पृथु महाराज मारने को तैयार हुए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, बोले मारो मत, पृथु से मित्रता करो। पृथु की और इंद्र की मित्रता हुई है।
भगवान विष्णु ने कहा पृथु वरदान मांगो। तो पृथु ने क्या वरदान मांगा? बोले पहला वरदान तो ये कि नरकों में कोई नहीं होना चाहिए, सबको मुक्त कर दो। क्या कह रहे पृथु भगवान? हे नारकाणाम अपसंति देहिना तानी च कैवल्य प्रतिव्रनेन च। नरकों में से मुक्त कर दो। भगवान बोले दुनिया के लिए काय को मांगता, अपने लिए मांग। बोले अपने लिए मांगू? बोले हाँ। तो पृथु भगवान ने क्या मांगा देखो आप ध्यान से। किन कामयेनाथ तदप्य हम क्वचिन नेत्र युष्मच्चरणा भुजा सब महत्तमांतर हृदया मुखच्युत वितस्य कर्ण युतमेश मेवर। मैं कुछ नहीं चाहता, केवल ये चाहता हूं कि मेरे दोनों कानों को आप 10,000 कानों में सुनने की जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति दे दो। जब वो शक्ति आ जाएगी और जब सत्संग आपका मेरे कानों में होके जाएगा तो मेरी रोम रोम प्रकट हो खिल जाएगी मेरी। तो भगवान ने 10,000 कानों की शक्ति मांगी। एक बार पर भगवान ने अपनी प्रजा को ज्ञान दिया कर्मयोग का। बोले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। 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 जो जसे करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म ही प्रधान है। कर्म करो अकर्मण्य मत बनो। जिसका जो कर्म है उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई, कर्म के बिना भला नहीं। अरे सिंह तो जंगल का राजा होता है लेकिन शेर को भी कर्म करना पड़ता है। बड़े बड़े को शिकार थोड़ी आता है मुंह में, उसको भी घूमना पड़ता है। शेर का काम है कर्म करना, जंगल के राजा का। तो हम क्यों नहीं करेंगे कर्म? अकर्मण्य नहीं बनना है। और एक चीज और बताऊं, भाग्य भी कर्म से बनता है। हमारे अच्छे कर्मों से हमारा भाग्य बनता है और बुरे कर्मों से हमारा दुर्भाग्य बनता है। हमारा किया हुआ कर्म ही हमारा भाग्य और दुर्भाग्य का रूप बनता है। पहले अच्छे कर्म किए तो आज देखो भाग्य हमारा। हम यहाँ ऋषिकेश में बैठ करके और गंगा किनारे भागवत अमृत का पान कर रहे हैं, ये भाग्य नहीं तो क्या है? और यदि हमने गलत कर्म किया होगा तो वही हमारा दुर्भाग्य बन जाता है। अपना किया हुआ भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। हम जो भी कर्म करते हैं अच्छा बुरा उसको हमको भोगना ही पड़ेगा भाई, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक जन्म में नहीं, सैकड़ों जन्मों में जाकर के भोगना पड़ता है। हम प्रसन्न होते हैं, अरे कई लोग बुरे बुरे कर्म करते हैं वो बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। हमारे मन में आता है अरे साहब हम तो भगवान का भजन भी करते हैं, कथा भी सुनने जाते हैं, धर्म भी करते हैं, और हमारे वो सामने वाले पड़ोसी हैं कभी राम नाम नहीं लेते और कभी एक ब्राह्मण नहीं जमाते और उनके मौज उड़ रही है महाराज। सामने वाले के मौज है, हमारे मौज नहीं है महाराज। तो इसका मतलब क्या है? अरे सामने वाले ने पहले अच्छा कर्म किया होगा, पहले अच्छा कर्म कर लिया जो आज भोग रहे। आप अच्छा कर्म आज कर रहे हो तो आगे आप भोगोगे। कर्म का तो भोगना पड़ेगा। अब यदि वो गलत कर रहे हैं तो आगे उनको फिर भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भोगना पड़ेगा भैया, किसी को कर्म नहीं बकसता। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे कोई भी हो, कर्म का तो भैया सबको भोगना पड़ेगा। जिसका जो कर्म है उसको वो कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई, कर्म के बिना भला नहीं। ब्राह्मण का कर्म है कर्म के भाई भजन करे। यदि ब्राह्मण भगवान का भजन नहीं करता है तो वो श्राद्ध का भोजन भी नहीं पचा सकता। श्राद्ध का भोजन भी वही पचाएगा जो भगवान का भजन करता है। ब्राह्मण दान लेता है, हमारे कथाओं में दान आता है। अब इस दान को बचाना कोई साधारण काम है क्या?
लेकिन कोई पचा पाता है जो थोड़ा भगवान का कर्म करता है, भजन करता है, अपना नित्य कर्म करता है, अपने कर्म पर जो आरूढ़ है वही इसको पचा सकता है। बाकी हर किसी का काम भोगना पड़ेगा, नहीं करेगा तो भोगे। आज हमारी 5 पीढ़ी से भागवत कर्म चल रहा है, 5 पीढ़ी हो गई हमारी। अब यदि कर्म नहीं करते तो एक पीढ़ी में नष्ट हो जाता है। कोई कथा करने वाला क्या, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचता। लेकिन हमको यही बताया कि बेटा जिस तरह से क्रम बनाया है, जिस तरह से कथा का क्रम है, उस तरह से यदि कर्म करते रहोगे तो ये क्रम चलता रहेगा। और कर्म में यदि आप लापरवाही करोगे, कर्म में आप प्रमाद करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। बस कर्म तो करना पड़ेगा। गीता में भगवान ने कहा है कर्म करो बस। कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त कर्मणि। आपका काम केवल कर्म करना है, फल तो वो देगा, अपने आप मिलेगा फल। फल की चिंता मत करो, क्या मिलेगा, क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम अच्छा होगा। यदि हमने अच्छा कर्म किया है तो परिणाम भी अच्छा होगा। परिणाम के बारे में मत सोचो, परिणाम तो वो देगा अपने आप। सारा रिजल्ट उसके पास है, वो बनाता रिजल्ट। तो भाई आज का किया हुआ कर्म हमारा भाग्य बनता है, आज का किया हुआ बुरा कर्म हमारा दुर्भाग्य बनता है। इस प्रकार से और प्रजा को ज्ञान दिया पृथु भगवान ने। एक बार पृथु भगवान के महलों में सनत कुमार ऋषि आए, उनकी पूजा किया और पृथु भगवान अपने पुत्र को राजगद्दी देकर जंगल में आगे भजन किया और भजन करके देह को त्याग दिया। आगे इसी वंश में जाकर के और प्राचीन वही राजा हुए। राजा का नाम तो था बृहद्रथ, लेकिन इन्होंने यज्ञ ज्यादा किए। ज्यादा यज्ञ करने से इनका नाम हुआ प्राचीन बरही। और प्राचीन वही राजा के बेटा हुए 10, जिनका नाम है प्रचेता। क्या नाम है? प्रचेता। ये प्रचेताओं ने जाकर के जल में भगवान का भजन किया 1000 वर्ष। जब जल से बाहर आए, भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं, शंकर जी का दर्शन हो गया। शंकर जी बोले, अरे कहां से आ रहे हो भाई? बोले भगवान का भजन करने गए थे समुद्र में। बोले नहीं हुआ? बोले नहीं। जब ये कहा तो शंकर जी गीत गाने लग गए, जिसका नाम है रुद्र गीत। आहा, शंकर जी ने एक अध्याय गीत गाया, रुद्र गीतम। भैया तुम धन्य हो जो भगवान विष्णु का भजन करने गए हो। शंकर जी ने रुद्र गीत गाकर स्तवन किया। पुनः प्रचेताओं को जल में भेजा। प्राचीन वही राजा को जाकर नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान आदि ज्ञान दे करके और आत्मज्ञान दे करके उनको भगवान के धाम भेजा। प्रचेताओं को भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने दर्शन देकर वृक्षी नाम की कन्या को प्रदान की, जिसके बीच में से पुत्र हुआ दक्ष। ये दक्ष प्रजापति अलग है और ये दक्ष अलग है। ये दक्ष नाम का पुत्र पैदा हुआ। दक्ष को राजगद्दी देकर के प्रचेता जंगल में आ गए। नारद जी को गुरु बना लिया और बोले, नारद जी अब आप एक बात बताओ। गुरु जी बोले, क्या? बस आप तो ये बता दो कौन से भगवान को पूजना चाहिए, किसकी पूजा से सबकी पूजा हो जाती है, ये बता दो। तब नारद जी ने कहा कि यथा तरो मूल निसेचनेन तप्यन्ति तस्कंध भुजोप शाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणा तथैव सर्वा अणमाज्यते ज्ञा। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ हरा भरा हो जाता है, जैसे मुख में होकर भोजन करते हैं तो सारे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा हो गई, गोपाल जी की सेवा हो गई, मेरे गोविंद की सेवा हो गई तो बस सबकी सेवा हो गई। उनसे बड़ा कोई नहीं है, सर्वज्ञ तो भगवान है। बोले महाराज भगवान को प्रसन्न करने का कोई साधन, भगवान विष्णु को गोपाल जी को प्रसन्न करने का कोई साधन हो तो बताओ ना गुरु जी। तब नारद जी ने चौथे स्कंद की समाप्ति पर अंतिम अध्याय में बहुत सुंदर साधन बताया है कि भैया भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो 3 साधन बताए। क्या साधन बताए?
कि भैया जितना मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जितना मिल रहा है, जो मिल रहा है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टायेन केनवा, संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, सर्वेंद्रियों पे शांति आचे, अपनी इंद्रियों को शांत रखो। ये इंद्रियां गड़बड़ करती है। आंख कहती है बढ़िया बढ़िया चीज देखो, कान कहते हैं बढ़िया बढ़िया चीज सुनो, जीभ कहती है बढ़िया बढ़िया माल खाओ, तो ये इंद्रियां गड़बड़ करती है। सर्वेंद्रियों पे शांति आचे, इंद्रियों को शांत रखो, ये भागने नहीं पाए। और दया सर्वभूतेषु, सब जीवों में दया करो। दया सर्वभूतेषु, सब जीवों में दया की भावना रखो, चाहे वो चींटी है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो आदमी है, चाहे कुछ भी है। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा सर्वेन्द्रियों में शांत्या तुष्यत्यासु जनार्दन। जनार्दन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के 3 साधन बताए नारद जी ने। दया, दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगे घट में। इस प्रकार से नारद जी ने प्रचेताओं को ज्ञान दिया, और यहीं पर भागवत के 4थे स्कंद की समाप्ति हो जाती है। 4थे स्कंद की समाप्ति पर विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से विदा होकर के हरिद्वार से वापस चले जाते हैं। अब 5वें स्कंद से कहीं भी विदुर मैत्रेय संवाद नहीं आएगा। 4थे स्कंद तक ही विदुर जी मैत्रेय जी का संवाद भागवत में आया है। 5वें स्कंद से आगे तक तो अब राजा परीक्षित का, सुखदेव जी का ही संवाद चलेगा। ये 4था पुष्प भागवत जी का मेरी माँ गंगे के चरणों में सादर अर्पित करता हूँ। आइए बड़े भाव से एक भजन होगा बहुत प्यारा सा, सब लोग बहुत मस्त होकर के गाएंगे उसको, और उसके बाद में 3 बजे से पुनः आपको कथा पांडाल में पधारना है और आकर के खूब आनंद लेना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। माला न फेरी, माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, 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 माला न फेरी, 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 उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी। ताली बजाते हैं, राधे राधे। चार बजे में मंदिर पे बैठी, 4 बजे में आसन पे बैठी, 4 बजे में आसन पे बैठी, आसन पे बैठी मैं आसन पे बैठी, आसन पे बैठी मैं आसन पे बैठी, मैं बैठी बैठी सो गई, माला न फेरी, मैं बैठी बैठी सो गई, माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी। हरी हरी तो फिर हुआ मैंने भोजन बना
माला न फेरी उम्र सारी सो गई माला न फेरी उम्र सारी बीत गई माला न फेरी उम्र सारी बीत गई माला न फेरी माला न फेरी करी तेरी मेरी माला न फेरी करी तेरी मेरी उम्र सारी बीत गई माला न फेरी उम्र सारी बीत गई माला न फेरी हरि बोल। चार बजे में तो सत्संग में चाली 4 बजे में तो सत्संग में चाले 4 बजे में तो सत्संग में चाली 4 बजे में तो सत्संग में चाले संग की सहेली सत्संग में मिल गई संग की सहेली सत्संग में मिल गई फिर क्या हुआ मैं बातों में खो गई माला न फेरी मैं बातों में खो गई माला न फेरी उम्र सारी बीत गई माला न फेरी उम्र सारी बीत गई माला न फेरी माला न फेरी करी तेरी मेरी माला न फेरी करी तेरी मेरी उम्र सारी बीत गई माला न फेरी उम्र सारी बीत गई माला न फेरी उम्र सारी बीत गई राम बोली बाकी बिहारी लाल